Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। आज हम सामयिक अंकेक्षण यानी पीरियोडिकल ऑडिट के बारे में अध्ययन करेंगे। सामयिक अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पहले हम जानते हैं और उसके पश्चात उससे होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय काल जो प्रायः 1 वर्ष का होता है और उसके अंतिम खाते जब समाप्त हो जाते हैं अर्थात पूर्ण कर लिए जाते हैं तो उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य यानी अंकेक्षण प्रारंभ किया जाता है। यह जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया जाता। इसे सामयिक या पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं क्योंकि यह एक पूरे पीरियड की जांच का प्रकार है। यह वित्तीय काल की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और एक ही बार में पूरे वर्ष के कार्य को इसमें पूर्ण किया जाता है, इसलिए इसे पूर्णकृत या कंप्लीटेड ऑडिट भी कहते हैं। इस अंकेक्षण को अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट तैयार होने के बाद में किया जाता है, अतः इसे अंतिम अंकेक्षण यानी फाइनल ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। इस अंकेक्षण का एक और नाम चिट्ठा अंकेक्षण यानी बैलेंस शीट ऑडिट भी है क्योंकि यह चिट्ठा बनने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। जिस व्यवसाय में वित्तीय काल 1 वर्ष का होता है वहाँ इसे वार्षिक अंकेक्षण या एनुअल ऑडिट भी कहते हैं क्योंकि इसे व्यापारी वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात प्रारंभ करता है। अब हम सामयिक अंकेक्षण से होने वाले लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट लाभ है इसका अंक परिवर्तन का भय नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि सामयिक अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात तब तक चलता रहता है जब तक कि वह समाप्त नहीं कर लिया जाता और यह कार्य फाइनल अकाउंट बनने के बाद में किया जाता है। अतः व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा अंक परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है क्योंकि सारी पुरानी बुक्स जो है पिछले साल की बुक्स वो ऑडिटर के पोजीशन में रहती है। सेकंड लाभ है इसका कार्य में बाधा उपस्थित न होना। अंकेक्षक वर्ष समाप्त होने पर एक बार आता है, अतः व्यवसाय में कार्य में बार बार बाधा उपस्थित होने का प्रश्न नहीं उठता। इसके थर्ड लाभ में हम कह सकते हैं कि मितव्ययता यानी सामयिक अंकेक्षण में कम परिश्रम होता है, अतः अंकेक्षक कम पारिश्रमिक भी इसमें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार यह कम खर्चीली प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट लाभ है इसका सुविधाजनक। ये अंकेक्षक और उसके स्टाफ के लिए सामयिक अंकेक्षण बहुत ही सुविधाजनक होता है। वे बार बार व्यवसायी के कार्यालय में आने की परेशानी से बच जाते हैं। इसके नेक्स्ट लाभ में हम कह सकते हैं कि कम समय लगता है। चालू अंकेक्षण वर्ष में जितना समय लगता है सामयिक अंकेक्षण में उसके मुकाबले बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट लाभ है कार्य का सीक्वेंस इसमें बना रहता है। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक एक बार आकर तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि वह समाप्त न हो जाए, इसलिए इसमें कार्य का सीक्वेंस टूटता नहीं है, कार्य का क्रम बना रहता है। अब हम सामयिक अंकेक्षण की हानियाँ यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हानि है विस्तृत एवं गहरी जांच का अभाव। जैसा कि हमने पढ़ा था कि चालू अंकेक्षण में जांच कार्य वर्ष भर चलता रहता है, अतः उसमें विस्तृत और गहरी जांच संभव होती है। इसके विपरीत व्यवसाय में मालिक को वर्ष की समाप्ति के पश्चात कई कारणों से जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आदि भरने के लिए अंतिम खाते का अंकेक्षण जल्दी कंप्लीट कराने का जल्दी रहती है, अतः अंकेक्षक को फुल टाइम नहीं मिल पाता
और वह उतनी विस्तृत और गहरी जांच नहीं कर पाता। सेकंड है अशुद्धियों का देर से ज्ञान। बहुत से कर्मचारी अज्ञानवश गलतियां करना शुरू कर देते हैं। सामयिक अंकेक्षण द्वारा वह गलती बहुत समय बाद सुधर सकती है, क्योंकि सामयिक अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। अतः व्यवसाय पर उनका संचयी यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता रहता है। नेक्स्ट हानि है कपट का देर से प्रकट होना। वर्ष के दौरान किया गया कपट इसमें अगले वर्ष से पहले प्रकट नहीं हो पाता, अतः उससे होने वाली हानि भी व्यवसाय को अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट हानि है नैतिक प्रभाव में कमी। व्यवसाय के कर्मचारियों को जब यह ज्ञात होता है कि उनके किए गए कार्य की जांच अगले वर्ष में की जाएगी, तब वे इतने सावधान होकर कार्य नहीं करते जितने कि उस परिस्थिति में करते जब जांच लेखाकर्म के साथ साथ होती रहती है। नेक्स्ट हानि है अंतिम खाते तैयार होने में विलंब। व्यापारिक काल समाप्त होने के पश्चात पूरे समय का एक साथ अंकेक्षण किया जाता है, इसलिए अंकेक्षण कार्य समाप्त करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कई कार्यों में देर हो जाती है। जैसे हम फ्यूचर के लिए कोई आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं तो इन सब में डिले हो जाता है। नेक्स्ट हानि है देर से सलाह मिलना। चूँकि हिसाब किताब की जांच अगले वर्ष की जाती है, इसलिए पिछले वर्ष की अनियमितताओं को सुधारने के संबंध में या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को प्रभावशील बनाने के संबंध में सलाह भी अगले वर्ष ही मिल पाती है। थैंक यू।